हर मोड़ पे डर, फियर फाइट्स। कौन है? मदन? ये कौन है? मदन? है एक रास्ता। कौन सा रास्ता है बाबा? मुंजा को मना कर पीछा छुड़ाया जा सकता है। मुंजा, अब इस नादान बच्चे का पीछा छोड़ दो। कौन है? छोड़ो मुझे। बाबा जी बचा मुझे। अब इस मुंजा ने मदन के शरीर को छोड़ दिया है। मदन, अब तुम आजाद हो और अब आगे से किसी पेड़ के नीचे पेशाब मत करना। धन्यवाद बाबा जी, मुझे बचाने के लिए। फिर ये किसका काम हो सकता है? पता नहीं ये मदन कहां पर चला गया। मदन? मदन? मदन तो यहाँ पर भी नहीं है। फिर वो काम किसका हो सकता है?
क्या? मदन, तुम हो क्या अंदर? मदन, लगता है पीछे कोई है। मदन, तुम हो क्या? मदन अपने कमरे में भी नहीं है। पता नहीं मदन कहां पर चला गया। सूर्य? हेलो? हेलो? हाँ सूर्य, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मेरे साथ तो अजीब घटनाएं हो रही हैं। कैसी घटना? यहाँ पर मदन भी नहीं है और ना ही टिंकू है। पता नहीं मुझे कौन परेशान कर रहा है। तुम एक काम करो, अपना घर का शुद्धिकरण करो। शुद्धिकरण कैसे करी? तुम ऐसा करो, अपने घर में भगवान की पूजा पाठ करने लग जाओ। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। यहाँ पर मुझे ठीक नहीं लग रहा। ठीक है तो रोहित, तुम आज से ये काम स्टार्ट कर देना। ठीक है, मैं पूजा पाठ आज से ही चालू कर दूंगा। अब मदन कमरे में जाता हूँ।
मदन तो अपने कमरे में भी नहीं है। ये रसोई घर में से कैसी आवाज आ रही है? कभी मदन तो नहीं है? ये रसोई घर में कौन है? ये तो बहुत ही भयानक था। ये क्या था? ये तो किसी भयानक बच्चे की आत्मा थी। ये यहाँ पर क्या कर रही है? और मदन भी बच्चे जैसी हरकत करता है। कहीं मदन के शरीर में ये बच्चे की आत्मा तो नहीं है? ये रोहित की कैसी आवाज आई थी? हाँ, मदन, तुम कहाँ चले गए थे इतनी देर से? मैं तो यहीं था, पर तुम इतनी तेज चिल्लाई क्यों? वो रसोई घर में कोई भयानक बच्चा बैठा था। क्या बच्चा? चलो मुझे बताओ, कहाँ पर देखा था? मदन, मैंने उस बच्चे को यहाँ पर देखा था। रोहित,
कहाँ पर है वो बच्चा? अभी तो वहां पर था वो बच्चा, पता नहीं कुछ खा रहा था वो। अब कहाँ चला गया फिर वो? कुछ नहीं है, चलो सोचते हैं। दस बज गए। ये मेरी उंगली को किसने खाने की कोशिश की? मदन तो सो रहा है। फिर कौन हो सकता है? कहीं वही बच्चा तो नहीं था जो मुझे उस रसोई घर में दिखा था? यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। कहीं मदन से हरकत ये बच्चा तो नहीं करवा रहा। मदन को सोने दो।
नहीं, अब तो कोई नहीं है। मदन, तुम एक बात बताओ, तुम अजीब सी हरकत कैसे करने लग गए? पता नहीं, मुझे अचानक क्या हो जाता है। क्या? पहले तो तुमने ऐसी कभी हरकत नहीं की। मदन, तुम्हारे साथ 1 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिससे तुम ऐसी हरकत करने लग गए? मुझे याद नहीं है, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ था। तुम एक बार फिर से याद करो, कोई ना कोई तो ऐसी घटना हुई होगी जिससे तुम इतना बदल गए हो। रोहित, एक घटना घटी थी मेरे साथ। क्या हुआ था? रोहित, ये सब हुआ था मेरे साथ। क्या? इतनी बड़ी घटना हो गई और तुमने हमको अभी तक बताया नहीं? तुमको क्या जरूरत हुई स्पीड के नीचे पेशाब करने की? मैं सूर्य के पास फोन करता हूँ, जो एक बड़े बाबा जी को जानता है। वो तुम्हारा स्प्रे से पीछे छुड़ा सकता है। हेलो सूर्या, कहाँ पर हो तुम? जल्दी मेरे घर पर आओ। अच्छा, ये हुआ था तुम्हारे साथ? हाँ, ये हुआ था मेरे साथ। तुम बता रहे थे ना, कोई बड़ा बाबा जी इसका इलाज कर सकता है। एक बाबा है जो मदन का स्प्रे से पीछा छुड़ा देगा। फिर हम मदन को उस बाबा के पास कब ले चलेंगे? मदन को आज शाम उस बाबा के पास ले चलेंगे। रोहित, मुझे कुछ आभास हो रहा है। लगता है वो प्रेत मेरे आसपास है। क्या? लगता है वो हमारे आसपास ही है। कोई भी नहीं है। बाबा प्रणाम। खुश रहो बालक।
कैसे आना हुआ तुम्हारा? बाबा इस मदन के रुको, मुझे यहाँ पर पहले ही कोई बुरी शक्ति का आभास हो रहा है। बाबा, इस मदन के पीछे कौन सा बुरा प्रेत पीछे पड़ गया? इसके पीछे कोई आत्मा नहीं, इसके पीछे एक मूंजा प्रेत पड़ गया है और वो मूंजा इसके शरीर को अपना घर मानने लग गया। तभी वो इसके शरीर में से जाने का नाम नहीं ले रहा। बाबा, कुछ दिन पहले हमने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया था, पर उस तांत्रिक से इलाज नहीं हुआ और उसके चेले को तो मूंजे ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया। बाबा, चेले को नहीं, उसने हमारे एक दोस्त को मार दिया। बाबा तुम इसको ठीक कर दो। बेटा, इस मूंजा प्रेत का कोई इलाज नहीं है। क्या बाबा, इसका इलाज नहीं हो सकता? बाबा हम पूरी आस लेके आए थे आपके पास। बाबा किसी भी तरह इस मदन का इलाज कर दो। बेटा, इसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन एक रास्ता है जिससे मूंजा तुम्हारे दोस्त का पीछा छोड़ सकता है। कौन सा रास्ता है बाबा? मूंजा से तंत्र विद्या के द्वारा पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। मूंजा एक बच्चे के रूप में रहता है जिसे तुम कुछ करके ही पीछा छुड़ा सकते हो। अगर वो मान गया तो तुम्हारा आसानी से पीछा छोड़ देगा, और अगर वो नहीं माना तो तुम्हारा 7 पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। आप हमारा कैसे न कैसे करके इस मूंजा से पीछे छुड़ा दीजिए। हाँ बाबा, हम बहुत परेशान हैं। तुम एक काम करो बेटा, बच्चों की खाने की चीज़ें लेके आओ, जिससे हम उस मूंजे को खुश कर सकते हैं। सूर्या, तुम जाओ और बच्चों की खाने की चीज़ें लेके आओ। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। और तुम दोनों यहाँ पर बैठ जाओ। पीछे तो कोई नहीं है, फिर ऐसा क्यों लगा मेरे पीछे कोई था? ये मेरे पीछे बच्चे जैसी कैसी आवाज आ रही है? कहीं मूंजा तो नहीं है? वाह, ये कौन है? अरे कौन हो तुम? अरे तुम मूंजा है? नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बाबा जी, क्या हो गया? लगता है तुम्हारे दोस्त सूर्य को उस मूंजे ने मार दिया। क्या बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ बेटा,
उस मुंजे ने तुम्हारे दोस्त सूर्य को मार दिया। बाबा कभी वो हमको नहीं मार दे। तुम दोनों को कुछ नुकसान पहुंचाने से पहले उस मुंजे को मुझे यहाँ पर बुलाना होगा। हे मुंजा, तुम कहीं पर भी हो, यहाँ पर आओ और इन बच्चों का पीछा छोड़ दो। बाबा जी ये मदन क्यों हो रहा है? मुंजा इसके शरीर में आ गया है। बोलो तुम इस बच्चे से क्या चाहते हो? मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। अब इसका शरीर मेरा घर है। इस बच्चे से ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम इसका पीछा नहीं छोड़ना चाहते? इसने मेरे पेड़ को पेशाब करके गंदा कर दिया था। माना इस बच्चे से गलती हो गई और इसको इसके किए की सजा भी मिल गई। अब तुम इसका पीछा छोड़ दो और इस बच्चे के शरीर को आज़ाद कर दो। चले जाओ तुम अपने घर वापस। छोड़ो मुझे। मदन बाबा जी बचा मुझे, ये मदन मुझे मार देगा। बाबा जी वो मुंजा इस तरफ क्यों जा रहा है? अब उस मुंजे ने मदन के शरीर को छोड़ दिया है। मदन अब तुम आजाद हो और आगे से किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब मत करना। धन्यवाद बाबा जी मुझे बचाने के लिए। अब हम घर जा सकते हैं? हाँ ठीक है बेटा, अब तुम घर जाओ और आगे से कभी ऐसी गलती मत करना। अच्छा तो बाबा जी अब चलते हैं।